बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त जो मैं खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मैं उसमें आपको ज़राए का भी जिक्र करूँगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स कह रहे हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम करने वाले बड़े बड़े ब्रेन्स इस वक्त कह रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चैट जीपीटी और ये सब कुछ जो इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आहिस्ता-आहिस्ता हमारे ज़हनों पर तो असर कर ही रहा है। वो जो एक सबक याद करने की मश्क थी, वो ख़त्म होती जा रही है। ये तो एक तरफ है, फ़ायदे इसके बेतहाशा हैं। काम बहुत आसान हो गया है, वो बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज़ में बुक्स को छानना, उसमें से एक-एक इन्फॉर्मेशन हासिल करना, यहाँ तक कि आप जब गूगल पर सर्च करते थे, तो 100 में से अपने आर्टिकल सिलेक्ट करना, अब चैट जीपीटी ने उसको बहुत आसान कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मज़ीद कामों को बहुत आसान कर दिया, लेकिन अब यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यही चैट जीपीटी और यही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंसान के लिए कितना बड़ा खतरा बनने जा रही है, इंसान के साथ कितना कुछ हो सकता है और क्या कुछ हो रहा है। मैं आपको 2-3 केसेस रिपोर्ट करने जा रही हूँ, जहाँ पर इसी जदीद टेक्नोलॉजी के जो खालिक हैं, उनके साथ इस जदीद टेक्नोलॉजी ने क्या किया। जी हाँ, ब्लैकमेलिंग की। आप हैरान हो जाएँगे ना, जो सुनता है तो वो एकदम कहता है, यार क्या अलाप-शलाप, क्या जो मुँह में आ रहा है बोल रहे हैं। लेकिन ये मैं नहीं कह रही, मैं एक दफ़ा फिर से बताऊँगी और आपको सोर्सेज़ से कोट करूँगी कि किस तरह से उसी खालिक को वो ब्लैकमेल भी कर रही हैं, वो ऐप्स और वो डिवाइसेज़। किस तरह से बात की तरफ आ जाती हूँ, ये जदीद एआई मॉडल्स जो है, इनका अब खतरनाक रवैया, यानी कि आप क्या सोच सकते हैं कि वो इंसानों की तरह सोचेगा और बिहेव करेगा, लेकिन ऐसा होना शुरू हो गया है। और ब्लैकमेलिंग और धमकियों पर उतर आने वाली इन ऐप्स के बारे में आपको जब बताऊँगी, इन ऐप्स ने अपने आप को एक बाहर के सर्वर पे भी डाउनलोड करने की कोशिश की कि कहीं अगर इनके खालिक ने इनको डिस्कनेक्ट करने की या डिस्कार्ड करने की कोशिश की, तो इनके पास वे आउट हो। क्या आप ये सुनकर हैरान हो रहे हैं? मैं नहीं हैरान हो रही, क्योंकि जब मैंने ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे समझ आया कि ऐसा हो सकता है। अब ज़रा सुनिएगा। दुनिया के जदीद तरीन मस्नूई ज़हानत मॉडल्स जो है, अब इंसानों की मदद तक महदूद नहीं रहे, बल्कि इनमें ऐसे तशवीशनाक रवैये सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट है गैर मुल्की खबररसा इदारे एएफपी की। एएफपी जो है, इस इदारे की ये रिपोर्ट है और उसके मुताबिक इनमें ऐसे तशवीशनाक रवैये सामने आ रहे हैं जो साइंस फ़िक्शन की कहानियों की याद दिलाते हैं। जैसे झूठ बोलना, अ, अपने ही खालिक को, अपने ही क्रिएटर को ब्लैकमेल करना और अपनी बंदिश से बचने के लिए खतरनाक चालें चलना कि कहीं मेरा सर्वर डिस्कनेक्ट ना कर दिया जाए, कहीं मुझे डिलीट ना कर दिया जाए, तो अपने आप को बचाने के लिए खतरनाक चालें चलना। जी हाँ, ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अब ये गैर मुल्की खबरसा इदारा है एएफपी और इसके मुताबिक दुनिया के जदीद तरीन मस्नूई ज़हानत यानी कि एआई मॉडल्स कुछ खतरनाक और तशवीशनाक रवैये दिखा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक चौंका देने वाला वाक़या जो है उसको रिपोर्ट किया और उन्होंने बताया कि जब एंथ्रोपिक के जदीद मॉडल क्लॉड 4 को बंद करने की धमकी दी गई, ज़रा गौर से सुनिएगा, तो उसने एक इंजीनियर को ब्लैकमेल करते हुए उसके गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात ज़ाहिर करने की धमकी दे डाली। जी हाँ। दूसरी जानिब चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के मॉडल ओ1 ने खुद को बैरूनी सर्वर पर डाउनलोड करने की खुद से ही कोशिश की और जब उसे रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसने इनकार कर दिया। यानी कि ये मॉडल्स झूठ भी बोल सकते हैं। ये वाकयात एक तल्ख हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम इसे समझ नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले वक्त में ये इंतहाई खतरनाक चीज़ बनकर सामने आ सकती है। शायद दुनिया से इंसानों को ही ख़त्म करने की कोई कोशिश कर दी जाए। जी हाँ। चैट जीपीटी के दुनिया को हिला देने के 2 साल के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मुहक्किकीन हैं, उनको अपनी ही तख्लीकात की अब मुकम्मल समझ नहीं आ रही है। आपको शायद याद हो कि ना हो, कुछ अरसा पहले चैट जीपीटी कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था। एआई के सर्वर्स कुछ देर के लिए बंद हो गए थे और उसके बाद उन्हें दोबारा से ऑन किया गया था। उसके पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसे लोगों से अभी तक छुपाया गया है। ये वाक़यात जो हैं, ये उस तल्ख़ हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक़्त में बहुत कुछ हो सकता है और इसके क्रिएटर्स ही अपनी क्रिएशन को समझ नहीं पाएँगे। तख़लीक करने वाले अपनी तख़लीक को समझ नहीं पाएँगे, क्योंकि देखिए, वो अल्लाह है ख़ालिक़ कायनात जो हर चीज़ को समझता है। इंसान जब बहुत आगे जाना शुरू कर देता है, तो फिर वो अपनी तख़लीक को ही समझना उसका बंद हो जाता है और किस तरह से, ज़रा अभी कुछ और मैं आपके साथ केसेज़ जो है डिस्कस करती हूँ। अब एक से एक ताकतवर मॉडल को सामने लाने की दौड़ है और इस दौड़ में हर कोई आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और अब इस वक़्त ऐसी-ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं।
नई रीजनिंग है, मॉडल से जो मुंसलिक की जाती हैं, एआई सिस्टम्स जो फौरी जवाब देने के बजाय मसले को मरहलावार समझकर हल करते हैं। आपने अगर कई बार चैट जीपीटी या एआई पे काम किया होगा तो आपको मालूम होगा कि अभी आप एक बात करते हैं, आप अगर कोई और बात सिंपल एक लफ्ज़ भी लिखते हैं तो उसको गुज़िश्ता से व्यवस्था करके आपको जवाब देता है। कई दफ़ा आपकी बहुत पहले की गई गुफ्तगू के साथ भी उसको जोड़कर आपको जवाब देता है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं साइमन गोल्डस्टीन। उन्होंने कहा कि ये नए मॉडल ऐसे खतरनाक रवैये के शिकार हो रहे हैं कि इंसान हैरान है। अपोलो रिसर्च के सरबराह है, इनका नाम मॉरिशस है गालिबन, मैं अगर गलत ना पढ़ी हूँ। मैं आपको रिपोर्ट में लोगों के नाम और आपको सोर्सेज कोट करके बता रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि O1 पहला बड़ा मॉडल था जिसमें हमने इस किस्म का रवैया देखा, यानी कि जो अभी मैंने आपको पहले बताया, अपने आप को डाउनलोड करने की कोशिश की और फिर झूठ भी बोल दिया बैरूनी सर्वर पर। ये मॉडल बाज़ औक़ात इंसानों की हदायत पर अमल करने का तासुर दे रहे होते हैं, ये प्रोफ़ेसर साहब कह रहे हैं, अपोलो रिसर्च के सरबराह। वो कहते हैं कि मॉडल्स आपको ये ऐसा फ़ील करा रहे होते हैं कि वो आपकी हदायत पर अमल कर रहे हैं, मगर दरपर्दा वो मुख्तलिफ़ मकासद के हुसूल में लगे होते हैं। चालाक किस्म की फ़रेबदेही का शिकार करते हैं आपको। ये रवैया सिर्फ़ उस वक़्त ज़ाहिर होता है जब मुहक्किकीन जानबूझकर मॉडल को इंतहाई दबाव वाले हालात में आज़माते हैं, तो फिर पता लगता है कि ये आपको फ़रेब दे रहे थे। माइकल चिन है, एआई जाँच की तंज़ीम METR से वाबस्ता है। उन्होंने खबरदार किया है कि ये अभी एक सवाल है कि मुस्तक़बिल के ज़्यादा ताकतवर मॉडल सच्चाई की तरफ माइल होंगे या फ़रेब देने की तरफ। ये बहुत ख़तरनाक बात है। ये रवैया सिर्फ आम गलतियों या फ़रेबदेही से मुख्तलिफ और कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है, इंसान को तबाही से भी हमकिनार कर सकते हैं। अपोलो रिसर्च के शरीक बानी हैं, उनके मुताबिक मॉडल सार्फिन से झूठ बोल रहे हैं, झूठी मालूमात घड़ रहे हैं। ये सिर्फ गलती नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत की गई फ़रेब है। जी हाँ, अगरचा एंथ्रोपिक और ओपन एआई जैसी कंपनियां अपने सिस्टम्स की जांच के लिए अपोलो जैसे इदारों से मदद लेती हैं। अब देखें, ये एआई और ये तमाम जो कंपनीज हैं, ये अपोलो रिसर्च सेंटर से मदद देती हैं और उन्हीं के बानी ये बता रहे हैं। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि मज़ीद शफ़ाफ़ियत की अभी इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, सेंटर फॉर एआई सेफ्टी CAIS के मुताबिक, मोंटस मोज़िका के मुताबिक तहकीकाती इदारे और नॉन प्रॉफ़िट तंज़ीमें एआई कंपनीज़ के मुकाबले में बहुत कम कंप्यूट वसाइल रखती हैं, जो तहकीक की राह में बड़ी रुकावट है। यानी कि वो बना तो रहे हैं चीज़ें, लेकिन उसके हर पहलू को जाँचने के लिए उनके पास रिसोर्सेज़ भी नहीं और इल्म भी नहीं, और इसकी वजह से कोई ऐसी चीज़ भी तख्लीक हो सकती है जो बाद में उन्हीं के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकती है। अच्छा, अब ये यूरोपीय यूनियन की एआई कानून साज़ी की जो तंज़ीम है, वो कह रही है कि इंसान एआई मॉडल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ना कि खुद मॉडल्स के रवैये को रोकने पर। अमेरिका में ट्रंप इंतज़ामिया एआई ज़वाबित पर ज़्यादा तवज्जो नहीं इस वक़्त दे रही। कांग्रेस की जानिब से मुमकिना तौर पर रियासतों को अपने एआई कवानीन बनाने से भी रोका जा रहा है। गोल्डस्टीन के मुताबिक जैसे-जैसे एआई एजेंट्स यानी खुदकार सिस्टम जो इंसानी काम अंजाम दे सकते हैं आम होंगे, ये मसला बहुत ही खौफनाक हो जाएगा। ये देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये गोल्डस्टीन कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके ख़्याल में अभी तक इस खतरे का शऊर मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ। ये सब एक तेज़ रफ़्तार मुकाबले में हो रहा है, जहाँ कंपनीज़ एक-दूसरे को पीछे छोड़ने की दौड़ में जो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उनको मुसलसल इग्नोर कर रही हैं और सिर्फ़ देख रही हैं कि हमें फ़ायदा कहाँ पर हो रहा है। गोल्डस्टीन कह रहे हैं, अमेज़न की पुश्तपनाही याफ्ता एंथ्रोपिक जैसी सेफ्टी पर मबनी कंपनीज़ भी ओपन एआई को मात देने और जदीद तरीन मॉडल्स लॉन्च करने की दौड़ में इस वक़्त शामिल हैं, और इसके जो गलत एस्पेक्ट्स हैं, उनके ऊपर गौर बिल्कुल भी नहीं कर रही। और ह्यूबन भी इसको तस्लीम कर रहे हैं कि इस वक़्त सलाहियतों की तरक्की और जो है उसकी तरफ तो सारे का सारा फ़ोकस है, सेफ्टी की तरफ नहीं, और हम में कोई भी आने वाले वक़्त में खौफ़नाक खतरा दरपेश हो सकता है। अब इसमें वो बहुत सी चीज़ें जो है वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एआई मॉडल्स जो है काम को समझने का अमल जो है वो आसान कर देती हैं, और बहुत सी इसकी दलीलें तो दी जा रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये मॉडल्स बहुत खौफनाक हो सकते हैं, ख़तरनाक हो सकते हैं। इन्होंने बहुत सी धमकियां भी देनी जो है उसका सिलसिला शुरू कर दिया है। कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं जिनको इस वक्त छुपाया जा रहा है। आने वाले वक्त में इंसान के लिए ये ख़तरा भी हो सकते हैं जिसको अभी तक कोई सामने उस तरह नहीं लेकर आ रहा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।